हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के बैंकिंग, इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बैंकिंग से रिलेटेड सारे ही एग्जाम्स के लिहाज से हमने इस सेगमेंट को प्रिपेयर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार अक्टूबर माह में किस कंपनी को अपनी हिस्सेदारी बेचने के उद्देश्य से आईपीओ लाएगी? आंसर है मजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी को? मजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। नेक्स्ट, मजागन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी किस शहर में स्थित है? आंसर है मुंबई। मुंबई में ना दोस्तों एक जगह है मजागन करके, वहीं पे ये कंपनी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का ट्रायल कराने तथा उसे भारत के कोरोना मरीजों तक पहुंचाने के उद्देश्य से रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी के साथ समझौता किया है ताकि भारत के मरीजों को कोरोना से निजात दिलाई जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा प्राप्ति पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? आंसर, मई 2018 में। क्योंकि ये बैंकिंग एंड इकोनॉमी का ही क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तो याद हो ही कि प्राप्ति पोर्टल कब लॉन्च हुआ था, और प्राप्ति का फॉर्म भी आपको याद होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्ति का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है पेमेंट रैटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स। बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है और बहुत ही टेढ़ा इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, पेमेंट रैटिफिकेशन एंड एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरिंग फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स। ठीक है, पेमेंट रैटिफिकेशन एनालिसिस याद कर लो, और फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन इनवॉइसिंग जनरेटर्स। ठीक है, देखो पेमेंट रैटिफिकेशन एनालिसिस और जनरेटर्स, ये चार शब्द याद कर लो। ठीक है, पेमेंट रैटिफिकेशन एनालिसिस और ऑफ जनरेटर्स लास्ट में। ठीक है, अगर इतना याद कर लोगे तो प्राप्ति का फुल फॉर्म लिखने में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, टी याद कर लेना, ट्रांसपेरेंसी। ठीक, नेक्स्ट, ल्यूमी हेल्थ इनिशिएटिव की शुरुआत करने के उद्देश्य से किस देश ने एप्पल कंपनी के साथ समझौता किया है? आंसर है सिंगापुर। जो ल्यूमी हेल्थ इंश्योरेंस इनिशिएटिव है वो किस देश से संबंधित है? सिंगापुर से संबंधित है। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में टोटल लोन के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का प्रतिशत 3.42 था, जो 2019-20 में बढ़कर कितना हो गया है? आंसर है 4.92%, यानी 4.92% हो गया है। टोटल लोन का एनपीए 2019-20 में कितना? 4.92%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी द्वारा इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स की अनुमति किस वर्ष दी गई थी? आंसर, वर्ष 2010 में दी गई थी। और इस टाइम स्टैंडर्ड चार्टर बैंक में इंडियन डिपॉजिटरीज मतलब कितनी थी? 10 थी। 10 इंडियन डिपॉजिटरी बराबर एक इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स माना जाता था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने इसको हटा लिया है, आईडीआर को क्या किया है? अपनी सूची से प्रतिबंधित कर दिया है, अब नहीं है इनके लिस्ट में शामिल आईडीआर।
ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएलटी की किस बेंच ने यूवीएसीएल को एयरसेल के अधिग्रहण की अनुमति दे दी है? आंसर, मुंबई बेंच ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। सरकार द्वारा अनुपम वर्मा कमेटी का गठन कब किया गया था? आंसर, जुलाई 2013 में। ठीक है। PMFAI का फुल फॉर्म क्या है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आंसर, पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है? पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स फॉर्मुलेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया था? सरकार से बोला था कि भाई जो अनुपम वर्मा कमेटी है इसकी रिपोर्ट को फिर से जांच करने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाए, क्योंकि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। ठीक है। नेक्स्ट, बाघजन नामक तेल का कुआं भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आंसर, असम राज्य में। नेक्स्ट, एफल इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ कौन है? आंसर है अनुज खन्ना सोहम। कौन है? अनुज खन्ना सोहम। नेक्स्ट, बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा एसबीआई के चेयरमैन के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई थी? आंसर, दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट, अगस्त 2014 से अब तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई है? आंसर, 40 करोड़ हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? आंसर, 63वां स्थान है। और ये याद रखें कि विश्व बैंक 2021 का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं करेगी, क्योंकि उसको एडिट करना है। कई देशों ने, खास करके चिली ने आपत्ति जताई है कि भाई हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो निकाली गई है वो बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 2 सितंबर को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने रिलायंस जियो इन्फोकॉम को किस कंपनी को अपनी 25,215 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर, ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स को। किसको? ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स। अब ब्रुकफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर जो हैं वो कहां से एसोसिएटेड हैं? किस देश से एसोसिएटेड हैं या किस देश से संबंधित हैं? तो आंसर इसका हो जाएगा कनाडा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीआई का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। क्या है? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अच्छा, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का संबंध किस संस्था से है या किस संगठन से है? आंसर होगा नीति आयोग से। ठीक है। अब पूछा जाए, मान लो एक अगला प्रश्न ले रहे हैं, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स के कितने पिलर्स हैं या सब पिलर्स या उप शाखाएं कितनी हैं एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 उप शाखाएं या 11 सब पिलर्स। तो दोस्तों, इस सवाल और इसी जवाब के साथ हमारा ये सेगमेंट यहीं पर समाप्त हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना, तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी की उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत ना सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी अपनी योग्यता का परचम लहरा पाने में भी भली भांति सक्षम हैं।
तो दोस्तों इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।